हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शेंगर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 15। इससे पहले हमने आपको 14 क्लासेज हमने करा दी हैं जो आपके लिए हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इन जो एग्ज़ाम्स हैं आपके एस्टेट मतलब सुपर टेट और यूपी टेट जो अपकमिंग है, बिल्कुल आने वाला ही है। और सुपर टेट चल ही रहा है, जूनियर एडिड वाला। और आपका रीट और आपका एमपी टेट और आपका उत्तराखंड टेट और आपका पेट रहा और आपका यूपी एसआई। और जिन सभी एग्ज़ाम्स में परसेंटेज पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। हमने आपको 14 वीडियो मतलब 14 वीडियोस आपको करा दी हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आप इस वीडियो को अंत तक भी देखें, जिससे कि आपको जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और हर एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट रहेंगे। और अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम और यह हमारा फेसबुक पेज है और ये आपका ऑफिशियल क्लासेस देगा, ये टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, इस पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्लास वाली भी दे दूंगा, अभी जो क्लास चल रही है इसकी दे दूंगा, और आपको दे दूंगा क्वेश्चंस वाली वो अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप आज तक की जो इतनी भी मैंने कराई हैं वीडियोस परसेंटेज में उन सभी को नोट्स बना लीजिए। ये इम्पोर्टेंट होंगी, बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट आज के टाइप पे। तो हमारा टाइप क्या कह रहा है? हमारा टाइप कह रहा है कि आज का नया टाइप है हमारा न्यू टाइप। हमारा न्यू टाइप है जनसंख्या पर प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे जनसंख्या पर रहेंगे। इसमें 3 केसेस हमने लिए हैं। नंबर 1, जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो। नंबर दूसरा केस है जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी हो। और नंबर तीसरा है जब व्यक्तियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो। तो आज हम आपके लिए फर्स्ट केस लेके आए हैं। इसमें आज हम फर्स्ट केस ही कराएंगे और नेक्स्ट केस अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज आप पहले फर्स्ट केस देखिए, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो फर्स्ट केस है हमारा कि जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो। हमें बाद की जनसंख्या क्या है, ज्ञात करनी हो। तो इसमें सबसे पहले नोट देखिए, नोट क्या कह रहा है। नोट कह रहा है यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P तथा जनसंख्या में वृद्धि या कमी की दर R प्रतिशत हो, तो T वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा A बराबर P और 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, यहाँ पे A क्या होगा आपका? A हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट कह सकते हो। और P हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, एक मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नोट सेकंड पे। तो ये फॉर्मूला जो है इसको आप याद कर लीजिए ध्यान से। इसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा मैं, बहुत ही जल्दी होंगे क्वेश्चन सॉल्व, बस देखोगे और होंगे सॉल्व। और नोट सेकंड है, नोट सेकंड हमारा लिख रहा है कि जब समय भिन्नात्मक हो, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए होल बी अपॉन सी वर्ष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर
ए हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस माइनस आर इंटू बी अपॉन सी अपॉन 100, या फिर इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस आर इंटू बी अपॉन 100 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड थर्ड वाला नोट पॉइंट कह रहा है, यदि पहले वर्ष आर प्रतिशत की मतलब R1 की है, ठीक है, की कमी हो, दूसरे वर्ष में R2 प्रतिशत की वृद्धि हो, तीसरे वर्ष में R3% की कमी हो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हमें A बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू क्या होगा 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R3 अपॉन 100। मतलब जैसे जैसे कंडीशन कमी, पहले क्या कहा है, R1 की कमी है तो कमी हो गई, फिर दूसरे वर्ष में क्या कहा है कि वृद्धि, तो हमने क्या कर दिया वृद्धि, तीसरे में क्या कहा है कमी, तो क्या कह दिया कमी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं हम आगे, जो आज का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है या होती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, नगर की जनसंख्या बतानी है, वो भी कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो ये हमें प्रिंसिपल दे रखा होगा। ठीक है, जब ये प्रिंसिपल दे रखा है तो ये कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है, और हमें आर कितनी दे रखी है, 10%, और हमें टी कितना दे रखा है, 3 ईयर का दे रखा है। अब क्या हो रहा है कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, अमाउंट निकालना है हमें, तो कुल निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, तो P कितना हो जाएगा हमारा 25,000, 1 प्लस आर कितना 10 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट गया, की पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 25,000, और ये क्या हो गया 10 1 11, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। अरे भाई ये यहाँ पे है हमारा क्या 25,000 है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3। अब मैं इसे क्या ले सकता हूँ, एलसीएम आएगा 25,000, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3, ये ऊपर 11 हो गया, 11 की पावर 3 10 की पावर 3, तो मैंने ये अलग अलग करके लिख लिया। अब जीरो से मैंने क्या किया, जीरो को कट कर दिया। अब हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 1331, मतलब 25 का गुणा कितने से हो जाएगा, 11 का क्यू कितना होता है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए लो, 25 इंटू 11 का क्यू, तो 11 का क्यू कितना हो गया 1331 हो गया, 1331, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 25 बन गया 25, और 25 थ्री या 75, और 2 77, और 77, और यहाँ पे 2, और ये 3 और 3, तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 33,275 हमारी क्या आ गई, जनसंख्या आ गई। मतलब ये 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 33,275 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए हमें P दे रखा है, हमें P कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है, R कितना दे रखा है 10% दे रखा है, T कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, तो A बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। हमने क्या किया 2500 गुणा 1 प्लस आर कितना 10 अपॉन 100 कर दिया, जीरो से जीरो कट कर दिया,
तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, 1 प्लस 1/10 इंटू 25,000 हो जाएगा। और जो 1 प्लस 1/10 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 25,000 इंटू 10+1, मतलब एलसीएम लिया हमने तो 10+1 हो जाएगा, मतलब 11/10 का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया 25,000 इंटू 11/10 इंटू 11/12, सॉरी 10 और इंटू 11/10 हो जाएगा। तो 10 मतलब 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दिए, तो 25 गुणा कितना हो गया 11 का क्यू। तो 25 गुणा कितना आ गया हमारा 11 का क्यू, कितना आ गया 1331। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 33,275, मतलब 3 ईयर बाद नगर की जनसंख्या जनसंख्या कितनी है 33,275 है। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी नगर की जनसंख्या हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी हो रही है, तो 2/3/5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो हमें क्या बताना है, नगर की जनसंख्या बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, हमें दे रखा है पी दे रखा है कितना 40,000, और टी कितना दे रखा है 2/3/5 ईयर, और आर कितना दे रखा है हमें 5% दे रखा है। अब जब ये दे रखा है तो हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे 40,000 इंटू 1 प्लस, कमी हो रही है भैया, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, आर कितना है 5/100 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 दे रखा है। और ये अब दे रखा है यहाँ पे 2/3/5, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3/5/100। भाई अब आप सोच रहे होगे 3/5 कैसे कर दिया भाई, जब ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ईयर जो है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले की जितनी है 2 पूरी है, और 3/5 हमारी क्या है मंथ वगैरह हिसाब से दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो परसेंटेज थी हमारी प्रतिवर्ष की जो दर थी, उसमें हमने जो फ्रैक्शन था 3/5 उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 40,000, और यहाँ कितना हो जाएगा 20, और ये क्या हो गया 20 माइनस 1/20 इंटू 2, मतलब पावर कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी, पावर कितनी हो गई 2 इंटू 100 माइनस 3/100, तो कितना हो गया यहाँ पे 97 हो जाएगा, इक्वल टू 40,000 इंटू 90 इंटू 90/20 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा 97/100। तो कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 दूनी 4, ये पूरे कट गए, तो कितना हो गया 361, 90 का स्क्वायर 361 इंटू 97। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा ए इक्वल टू, कर लें 361 और 7, 7 बन जा 7, ये आ गया, हमने 7 से कर दिया है, 97 से करना है, 9 बन जा 9, 9 6 54, और 9 6 27 और 5
27 और 5 कितना हो गया 32। तो कितना हो गया हमारा 5, 9 और 2 11, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, कितना हो गया 35,015। तो कितना आ गया 35,015 हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमें वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है 40,000, ठीक है। ये क्या दे रखा है वर्तमान की जनसंख्या, मतलब पी दे रखा है 40,000, और दर दे रखी है उसने 5%। समय दे रखा है 2 होल 3/5 ईयर दे रखा है। तो हमने क्या किया 40 फॉर्मूला लगा दिया। जो हमें सेकंड कंडीशन दे रखी थी, मतलब नोट जो लिखाया था हमने उसकी कंडीशन लगा दी हमने। तो नोट क्या देखो एक बार देख लीजिए, ये रहा नोट। तो हमने क्या किया था टी बराबर कितना ए होल बी अपॉन सी। तो हमने क्या किया इस कंडीशन में क्वेश्चन में रखा है, तो आर इंटू बी अपॉन सी किया, बी अपॉन सी किया अपॉन 100। तो सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया 1 माइनस 5/100 की पावर 2 इंटू, देखिए और है कि नहीं है सेम, इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3/5। 5 से 5 कट गया तो 3/100 हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने सीधे एलसीएम ले लिया 100 माइनस 3/100, तो 20 माइनस 1/20 की पावर 2। अब जब ये खोलेंगे इसको ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 19 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 97/100। तो 4 जीरो तो 4 जीरो और 2 दूनी 4 से 4 कट गया। तो कितना हो गया 361 इंटू 97। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा, तो मतलब जनसंख्या कितनी आ गई हमारी, अभी लिख रहे हैं एक सेकंड मिटा लें पहले से, ठीक है मिटा देते हैं। तो देखिए कितनी हो गई नगर की जनसंख्या 5 ईयर बाद, नगर की जनसंख्या मतलब नगर की 5 ईयर पहले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं कि बाद, हाँ ठीक है। तो 5 ईयर बाद नहीं है यहाँ पे, 2 होल 3/5 ईयर, 2 होल 3/5 ईयर बाद जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या कितनी हो जाएगी जनसंख्या हमारी 35,015, ठीक है। कितनी होगी 35,015 हमारी जनसंख्या हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 40,000 है, ठीक है। और जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से क्या हो रही है कमी हो रही है। और तो 1.5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए। तो हमें क्या करना है 1.5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो कराया है उसकी तरह ही है। देखिए हमें पी दे रखा है कितना है 40,000, और आर दे रखा है 5%, क्या ये कमी हो रही है, ठीक है। और हमें टी दे रखा है 1 होल 1/2 ईयर, ठीक है। अब जब ये दे रखा है हमको तो हमें निकालना क्या ए निकालना है। ए बराबर जो लास्ट में फॉर्मूला लगाया वही लगाएंगे, कौन सा 1 माइनस R/100 की पावर ए इंटू 1 माइनस आर इंटू बी अपॉन सी की पावर अपॉन 100 की पावर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये हमने नोट जो सेकंड लिखाया था उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है फॉर्मूले में रखते हैं सीधे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/100 की पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस
5 इंटू 1/2/100, ठीक है, कितना हो गया 1 माइनस 5/100 की पावर 1। तो इसे कट कर दें, यहाँ पे इसे कट कर देते हैं तभी लिखते हैं सीधे, ठीक है। तो 5 से 5 टू जा 10, तो 20 टाइम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/20। अरे भाई यहाँ पे 40,000 का मल्टीप्लाई करना रह गया, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वो तो बात एक ही है, किधर भी कर लो, 40,000, ठीक है। अब इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2 इंटू 100, 5 टू जा 10, तो क्या हो गया 40,000 इंटू 20 माइनस 1/20, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/40। यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो गया 40,000 इंटू 90/20 इंटू 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो गया 40,000 इंटू 90/20 इंटू 39/40, तो जीरो से जीरो कट गए दो, और 4 से 4 100 टाइम मतलब, तो और ये कितना हो गया 50, तो कितना हो जाएगा हमारा 50 इंटू 19 इंटू 34 हो जाएगा, सॉरी 39 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आंसर आया, मल्टीप्लाई कहीं गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड देखते हैं। वैसे तो सही है, 40 - 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 19 5 ठीक है इंटू 39, तो ए बराबर कितना आ गया हमारा, ए बराबर आ गया 37,050। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 37,050 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। तो एक बार और समझा देता हूँ इसको जल्दी से, तो आपके समझ में तब भी आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमें देखो पी बराबर कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है, आर बराबर हमें 5% दे रखा है, वो कमी दे रखा है, टी बराबर क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर ए इंटू 1 माइनस आर इंटू बी अपॉन सी अपॉन 100 इंटू क्या होता है, यहाँ पे हमारा पी होता है, मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 40,000 हो गया इंटू 1 माइनस 5/20 की पावर 1 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1/2 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट से सॉल्व करके लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 40,000 इंटू 19/20 इंटू 39/40, तो जीरो से जीरो कट हो गए तो, और 4 से 100 टाइम, 2 से 50 टाइम, तो 50 इंटू 19 इंटू 39, तो आंसर हमारा कितना आ गया 37,050, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, जनसंख्या में पहले वर्ष व दूसरे वर्ष क्रमशः इतने मतलब 10% और 20% की वृद्धि होती है तथा तीसरे वर्ष में 25% की कमी होती है। तो 3 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या बतानी है हमें, 3 वर्ष पश्चात हमें क्या बताना है नगर की जनसंख्या। अब ये कौन से टाइप पे आ गया, मतलब जो नोट लगाया था वो थर्ड पे आ गया हमारा। थर्ड का फॉर्मूला क्या था, ए बराबर पी इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100, यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए,
जो हो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, 1 प्लस माइनस R3/100। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे P बराबर दे रखा है 80,000 और R1 बराबर 10% वृद्धि है, और R2 बराबर कितना दे रखा है 20%, ये भी वृद्धि है। R3 बराबर दे रखा कितना 25%, ये कमी है। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A बराबर 80,000 इंटू 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 20/100 और इंटू 1 माइनस 25/100। इसे सीधे सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए 0 से 0 कट, 20 से ये कितने टाइम 5 टाइम, और ये 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 80,000 इंटू 10 और 1 11/10 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 6/5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। तो इसे जब कट करेंगे तो कितना होगा हमारा, कट कीजिए तो 4 2 जा 8, और 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20, मतलब 400। अब कितना हो गया 400 इंटू कितना हो जाएगा 33 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 इंटू 33। तो उसे मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आएगा 0 0 और 3 4 जा 12, और मतलब 33 चौका हो जाएगा 2 आ जाएगा एंड में, तो हो जाएगा मतलब 792। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 79,200 अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और बता देता हूँ जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हमें क्या है, परसेंटेज दे रखी है, मतलब R1 बढ़ी हुई है, R2 भी वृद्धि दे रखी है, और R3 की कमी दे रखी है। तो क्या करेंगे 80,000 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 20/100 इंटू 1 माइनस 25/100। जब इनको कट किया गया यहाँ पे 11/10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3/4 आ जाएगा। ठीक है, जब इस सबको कट करेंगे तो हमारा 400 इंटू 33 इंटू 6 आ जाएगा, मतलब 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 33 ऐसे कर दिया। ठीक है, अब कितना हो गया 4 का मल्टीप्लाई 400 का 6 में कर दिया तो 2400 इंटू 33। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 70, मतलब 79,200 हमारा अमाउंट आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 79,200, मतलब 79,200 हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारे सोशल मीडिया है, मतलब ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में मैं PDF दे दूंगा, क्लास नोट्स की दे दूंगा, और आपका एक दे दूंगा क्वेश्चंस वाली। ठीक है, तो ये दोनों PDF मैं इस चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इनको ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।